आप अपना स्टार कैसे मालूम करें? ये एक आम जनरल तरीका है सन साइन मालूम करने बहुत सारी जंतरियां लिखी जाती हैं। ये था कि टाइम जोन क्यों जरूरी है? जब भी मैं इसके साथ ही किस हाउस के अंदर था एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या वो तगड़ा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका फौजर मोहम्मद अली हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक पर भी ढूंढ सकते हैं और आप हमें शॉर्ट वीडियोस के लिए वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो आपने फीडबैक दिया, जो पजीराई आपने पिछले हफ्ते की वीडियोस पर हमें दी। मैं आपके लिए बहुत ममनून हूँ। आपके क्वेश्चंस और आपकी इंक्वायरीज़, जो आपके जो सवालात उठते हैं वो मुझ तक मौसूल होते हैं। आपका फीडबैक भी मुझ तक मेरे एडमिन्स के थ्रू पहुँचता है और मुझे खुशी होती है कि हम उन सवालों के जवाब अपनी तालिब इल्माना राय में जो भी दानिश में समझते हैं, जो हमने पढ़ रखा है, वो आपको इस पर दे सकते हैं। किसी ने पूछा आप अपना स्टार कैसे मालूम करें? अच्छा, इसके लिए तो बड़ा आसान तरीका हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हम एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो देखते हैं और हम अपने देखते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कहाँ फॉल करती है। ये एक सबसे आसान तरीका है आदमियों के लिए, मेल हजरात के लिए। और अब देखते हैं कि आपका लाइक 21 तारीख से लेकर मार्च से अप्रैल तक है तो आप एरीज के अंदर हैं। फिर अप्रैल से आप मई के मिड तक है, एंड तक हैं, सॉरी। तो फिर आप टॉरस हैं और फिर आप इसी तरह ही आगे जैसे सितंबर में हैं और अक्टूबर तक चलते हैं तो आप लिब्रा हैं। इसके अंदर वो डेट्स मेंशन्ड है ऑलरेडी इन टेबल के अंदर, तो आप देखें आपकी डेट कहाँ पर फॉल करती है। ये एक आम जनरल तरीका है सन साइन मालूम करने का। आपके साइन कौन कौन से, आप कौन सा साइन मालूम करना चाह रहे हैं, ये एक अगला क्वेश्चन हो सकता है। तो नॉर्मली सन साइन देखे जाते हैं मर्दों के अंदर और ख़वातीन के अंदर देखा जाता है। बड़ा ज़रूरी होता है कि उनका मून साइन क्या था, उसको प्लेस्ड कहाँ था। इसके लिए बहुत सारे आपके पास कुतुब मौजूद हैं, जैसे तकवीम आती है, जैसे बहुत सारी जंतरियाँ लिखी जाती हैं। इसी तरह से अब तो आप देख सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ नेट पर भी किसी सॉफ्टवेयर में आप फीड करते हैं तो उसके अंदर आपको आपका चार्ट मिलता है, उसके अंदर प्लानिटरी कंडीशंस मिल जाती हैं, उसके एस्पेक्ट्स भी बल्कि मिल जाते हैं अब तो, और फिर उसके अंदर उसकी समहाउ कहीं ना कहीं ट्रांसलेशंस भी मिल जाती हैं। तो वहाँ पर आपको देखना है कि आपका मून कहाँ प्लेस्ड है, मून कहाँ प्लेस्ड है और किस डिग्री में है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि टाइम जोन क्यों ज़रूरी है। ये भी मैं इसके साथ ही इसी वीडियो में कर दूंगा, चूँकि रेलिवेंट है तो हम एक ही वीडियो में इसके ऊपर काम कर लेंगे। राइट, हम पहले बात कर रहे थे आपको सितारा कैसे, आपका सितारा कैसे मालूम किया, आपका बुर्ज कैसे मालूम किया जाए, आपका स्टार साइन कैसे मालूम किया जाए, इन सारे सवालात के ऊपर जवाब कर रहे थे। आपको मून साइन देखना है। मून साइन आपको ये बताएगा ख़ास तौर पे फीमेल के चार्ट में। बहुत सारे ख़वातीन होते हैं, कहते हैं जी हमारा तो सन लियो के अंदर है, तो हम तो लियो नहीं है, हम स्कॉर्पियंस के अंदर हैं, तो जबकि हमारा तो बिल्कुल लोहिया स्कॉर्पियन जैसा है नहीं। अच्छा, ये एक पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लिब्रा हैं, अगर आप लियो हैं, अगर आप मून ये सन वाइज हैं, अगर आप मून वाइज एक खातून है और उसका मून प्लेस्ड है इन स्कॉर्पियो, उसका मून प्लेस्ड है इन लियो, तो हम एकदम से इसका फैसला नहीं करेंगे कि ये कितना तगड़ा स्कॉर्पियन है, कितना तगड़ा लियो है। ये सिर्फ पता चलेगा हमें कि ये मून इन लियो है तो ये खातून लियो है। सन किसी आदमी का सेजिटेरियस के अंदर है तो इज सन, यानी उसकी अपीयरेंस, उसकी पर्सनालिटी, उसका नज़र आना, हम जब मैच करेंगे तो हमें वो साइंस मिलेंगे कि ये आदमी एरीज है, टॉरस है, लियो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियन है, क्या है ये, कैप्रिकॉर्न। तो वो उसकी ज़ाहरी हालत हम फिजिकली कंडीशंस देख सकेंगे। उसके ब्रेन के अंदर क्या है, ये हम उसके मरकरी, मून और इस तरह की चीज़ों से अंदाज़ा लगाएंगे। आप कितने अच्छे लियो हैं। अब आपने देखा होगा कि लियो स्पोर्ट्स के अंदर है, लियो बिल्कुल मेडिकल के अंदर भी है, लियो लगता ही नहीं है मिजाज के हिसाब से। सजिटेरियन या स्कॉर्पियन बिल्कुल लगते ही नहीं है। तो जब वो बिहेव कर रहे होते हैं, अच्छा सन प्लेस्ड है तो उसकी अपीयरेंस तो लग सकती है, वैसे हो फिजिकल लग सकती है, उसकी कुछ आदात मिल सकती हैं, वो तो अब जानने से पता चलेंगी। लेकिन उसके बहुत सारे रवैये नहीं है वो, देन क्या होगा। हम देखेंगे कि अगर एक शख्स वाज हैविंग हिज सन इन लाइक वर्गो, तो वो हम सन साइन वर्गो डिक्लेयर कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कितना अच्छा वर्गो है या कितना कमज़ोर वर्गो है, तो वर्गो का रूलर है मरकरी।
मरकरी की प्लेसमेंट बताएगी कि वो किस हाउस के अंदर था एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या वो तगड़ा था, क्या वो कमज़ोर था, या दरमियान में था। हो सकता है मरकरी बिल्कुल किसी बी वर्गो के अंदर ही हो, तो बहुत अच्छा वर्गो देखेंगे हम, एक बहुत अच्छा वर्गो मेल हम देखेंगे जिसका मरकरी भी वहीं बैठा हुआ है। वेल, अगर वो 5वें में है तो उससे भी अच्छा हो सकता है, 9th में है तो उससे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके साथ फिर दूसरे एस्पेक्ट्स पड़े जाएंगे। नहीं, अच्छा और बुरा हम एक अगला स्टेप होगा, पहले हम डिफाइन कर लेंगे कि स्टार साइन है क्या। इसके अलावा तीसरा मेथड ये होता है कि लोग नामों से भी मालूम करते हैं। एक ऐसी भी कुतुब, एक ऐसा भी टेबल आपको मिल जाएगा जिस पे आप अपने उर्दू में नाम के हरूफ तहज्जी के साथ फैसला कर लेंगे कि आपका कौन सा बुर्ज बनता है। मैं इस फार्मूले को इतना अथेंटिक नहीं मानता। मेरे नज़दीक क्योंकि नाम पुकारने में और होते हैं, नाम लिखने में और होते हैं, नाम अंग्रेज़ी में लिखे जाए तो बिल्कुल ही और हो जाते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा मुश्किल है, और बड़ा इसको बड़ी इसके लिए गौर व फिक्र, बड़ी मेहनत की ज़रूरत है ये जानने के लिए। फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, हम उससे निकाल रहे हैं। तो ये एक तरीका बहरहाल वज़ा करता है जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका स्टार क्या है। सबसे अच्छा तरीका तो जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें और उसका देखें कि फॉल कहाँ पड़ रहा है, और उसका जो रूलर है वो प्लैनेट किस जगह पर प्लेस्ड है, और वो कहाँ उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना अच्छा, कितना पॉजिटिव है, ये हम वहाँ से जान सकेंगे। तो आप पहले तो ये मालूम कर लें, किया करें कि आप लोगों का स्टार साइन है क्या। मोस्टली मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, खासतौर पर ख़वातीन जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं जी मैं तो पाइसिस हूँ। हम कहते हैं आपका चार्ट तो ये नहीं कहता। तो आप लोग खुद इसको जान सकते हैं, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हम तो चार्ट को जब पढ़ते हैं तो हम पूरे एस्पेक्ट्स और दूसरी डिटेल्स पढ़े होते हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ यही जानना है ना कि आपका स्टार क्या है, या आपका कौन सा प्लैनेट आपका अच्छा तगड़ा रूलर है। तो ये तो आप किसी गूगल पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, आप वहाँ से देखेंगे, आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप देखेंगे आपका मून किधर है। ख़वातीन देखेंगे मून साइन किस हाउस के अंदर है, मून किस साइन के अंदर है, और उसकी डिग्री भी देखी जा सकती है। अगर वो हाउस लाइक सेजिटेरियस के अंदर है तो जुपिटर अगर वहाँ बैठा है तो बहुत अच्छे आप तगड़े किस्म के पाइसेस हैं, और ये आपको वो फैसला करवा देगा। टाइम जोन क्यों ज़रूरी है? टाइम जोन बड़ा ज़रूरी है जी। टाइम पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली हम जो चीज़ें देखते हैं कि मून की पोजीशन सुबह कहीं और होती है, शाम में कहीं और होती है, दोपहर में कहीं और होती है। हम ये तो कह सकते हैं कि एक दिन में एक ही जगह होती है, लेकिन उसकी डिग्री चेंज हो जाती है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन चाँद की पोजीशन एक ही हाउस में थी, चूँकि वो 2 से ढाई दिन लेता है। अगर आप उस ढाईवें दिन में पैदा हुए हैं, ख़ास तौर पर फीमेल्स उस दिन पैदा हुई हैं जब वो 2वां दिन था और मून ने अगला घर लेना था, अगला उसने ट्रांजिट लेना था, या उसने एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में जाना था। तो हम वहाँ टाइम जोन में देखेंगे उसका, तो उनसे पूछेंगे कि आप सुबह पैदा हुई थी या शाम में पैदा हुई थी, क्योंकि हम अब देख रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए उसके एफएमआरएस में, या उसकी तकवीम जो मिलती है, वो तकवीम आपको कैसे मिल जाएगी। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आप यार ये आज की तारीख में तो चाँद की हाउस ही चेंज कर रहा है, तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे? आप डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, यानी आप चार्ट ही कैसे बनाएंगे जब आपको यही नहीं पता कि उसका प्लेस यानी एरीज में है और शाम में वो टॉरस में जा रहा है। तो फिर यहाँ पे आपको टाइम एटलीस्ट मॉर्निंग इवनिंग तो पता होनी चाहिए। ऐसे चार्ट्स के अंदर ये चार्ट 20% हो सकते हैं, लेकिन सब केसेस के अंदर अगर आपके पास टाइम है, टाइम ऑफ बर्थ है, तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पिंग होता है। चार्ट की एक्यूरेसी के लिए बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ये। वो आप अच्छा, ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ फीमेल चार्ट के अंदर, क्योंकि आदमी के अंदर मून की पोजीशन हमें उसकी सोच की अक्कासी बताती है, वो सोचता कैसे है, वो इमोशनली कैसा है। तो आदमियों को ज़्यादा इस चीज़ से कंसर्न होता नहीं है वैसे, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देख रहे होते हैं, वो बल्कि चाहते भी नहीं है कि कोई उनके इनर को जाने। और लेकिन ख़वातीन का तो चार्ट पढ़ना ही वहाँ से होता है। इसलिए टाइम जोन बड़ा ज़रूरी है जी। टाइम जोन हमें पता होना चाहिए कि आप किस मुल्क में पैदा हुए थे, तो वहाँ से जोन बनेगा ना। टाइम ऑफ बर्थ के बाद जोन देखेंगे, तो जोन आपका अब डिक्लेयर होगा जी कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए थे, आप अरब में पैदा हुए थे, आप सऊदी अरब में पैदा हुए थे। तो आप देखते हैं ना कि जब चाँद, अब ईद का ही मामला ले लीजिए कि एक दिन पहले चाँद फिर हो जाता है सऊदी के अंदर, और उसी दिन आप पैदा हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब बताइए आपका मून किधर है?
मून तो यहाँ था ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर अपेयर ही नहीं हुआ, यानी उस हाउस के अंदर है ही नहीं जहाँ एफिमेरिस शो कर रही है कि चांद इस तारीख को सऊदी के अंदर ये चांद इस तरह से था। मैं आपको नज़दीक तीन मिसाल दे रहा हूँ। तो एफिमेरिस एक राइट चीज़ होगी, या तकवीम एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ से हम जोन देखेंगे। जिस जोन के अंदर हम बैठे हुए हैं उस जोन के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर चांद की डिग्रीज क्या थी, क्या यहाँ चांद अपीयर हो गया था, और अगर हो गया था तो कितनी डिग्रीज पे, कितना तगड़ा चांद था। फिर हम डिक्लेयर करेंगे कि ये खातून या ये बच्ची जिसका चार्ट हम बनाने जा रहे हैं, ये बच्चा किस मून के हाउस में, किस हाउस में मून को लेके पैदा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि ये बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पर आप इस चीज़ को इसको हम पढ़ते हैं। आप इसको हमारे प्रोफेशनल वे से तो खैर हटा लें, क्योंकि क्वेश्चन है तो आप लोग कैसे जान सकेंगे। तो आप लोगों के पास तो बड़ा ही आसान तरीका है। अब तो वो वक्त ही नहीं है कि जब आप दौड़ें भागें लाइब्रेरीज पे जाएं किताब इशू करवाएं, आपकी किताब पता चल गया किसी के पास है और वो दे ही नहीं रहा, तो फिर आप मांगते फिरें, तो फोटो कॉपीज़ करवाएं। अब तो आप गूगल करें जनाब और देखें, उसके अंदर आप सिटी ऑफ बर्थ एक्चुअली टाइम जोन के लिए डाला जाता है। जब आप सिटी ऑफ बर्थ डालते हैं तो वहाँ का आप टाइम जोन ले लेते हैं। जैसे हमारे खुद मुल्क के अंदर ही आधे घंटे का फ़र्क है सिंध के साथ और कराची के साथ हमारे इस इस्लामाबाद शहर का, बल्कि ज़्यादा का है। लाहौर का और कुछ मिनट का फ़र्क पड़ जाता है, आगे तरफ जाएँ तो और कम होता है। तो वो एक जोन फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया कि ये हर स्टार के ऊपर हर रोज़ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे आते हैं हर 2 के बाद 1 दिन, यानी 33% चार्ट्स हम समझते हैं कि उनके ऊपर हमें ज़रूरत पेश आती है कि हमें टाइम ऑफ बर्थ बताओ, मॉर्निंग इवनिंग तो पता हुई, तो फिर एक अच्छा चार्ट बना सकते हैं। आप अपने स्टार को जानने के लिए बड़े आराम से अपने सन साइन से जानिए, अपने मून साइन से जानिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद देखिए कि आप कौन है और फिर उसको स्टडी ज़रूर करिए और फिर मुझे भी बताइए कि आपने उसको पढ़ा था मून साइन अपना बना के, और फिर आपने देखा कि आपके अंदर वो क्या एबिलिटीज़ या वो खसूसियात या वो मनफी खसूसियात आपके अंदर आई हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि जहाँ मून प्लेस्ड था उसका रूलर कहाँ बैठा हुआ था। मैं इस वीडियो को इतना कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाह रहा, बड़ा आसान तरीके से मैं चाह रहा था कि मैं आपको बता दूं कि आप अपना स्टार कैसे मालूम कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाएं। गूगल करें, आपके साथ आएगा। इसके लिए हम एक जल्दी एक लाइव सेशन भी शुरू करेंगे, उसके ऊपर आप हमसे सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। वो एक क्विक क्वेश्चन होगा और एक ही क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का बेहद शुक्रिया आपके फीडबैक का और हमारी वीडियोज़ को देखने का। अस्सलाम वालेकुम।